सही लगी तो मैं जया बच्चन जी को बड़ी विनम्रता से कहना चाहती हूं, ना तो अभी आप 1971 की गुड्डी रही हैं, ना आप 1973 की अनामिका हैं। कि चाहे कोई किसी भी इंपॉर्टेंट पद पर हो, उसके पीछे कितना भी सम्मानजनक इतिहास हो, कितना भी बढ़िया बायोडेटा हो, वो उसको ये अधिकार नहीं दे देता कि वो परमानेंटली किसी के साथ अगर वो बदतमीजी करे तो उसके ऊपर उंगली नहीं उठाई जा सकती। किसको पुदीन हरा की डिब्बी लेकर घूमना चाहिए, किसको हाजमोला खाना चाहिए, डिबेट का स्तर में इतना नीचे नहीं लाना चाहती हूं, पर मैं एक चीज जरूर कहूंगी, ये जो मैडम कांग्रेस की, अभी शांत हो जाइए, आपका वक्त हो चुका बोलने का, अभी सुनने की बारी है। कि बार बार गुड्डी 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 ऑब्सेशन लग रहा है। मुझे तो लगता है धनखड़ जी को भी ऑब्सेशन है, इस समय फैन रहे होंगे वो लगता है जया बच्चन जी के, इसीलिए शायद उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। देश का विपक्ष एकजुट हो गया है दोस्तों, क्योंकि अब वो जगदीश धनखड़ जो राज्यसभा के सभापति है उनको हटाना चाहते हैं अपने पद से। क्यों? क्योंकि जो आपको पता ही होगा, जया बच्चन को जया अमिताभ बच्चन के नाम से उन्होंने पुकारा था। तो दोस्तों, इस विवाद के साथ और भी सारे विपक्षियों ने एकजुट कर लिए हैं और सारे एकजुट होकर अब इनको इनके पद से हटाना चाहते हैं। तो दोस्तों, इसी पर ये डिबेट है। डिबेट में आप देखोगे दोस्तों, बीजेपी की तरफ से संजू वर्मा दोस्तों ऐसी प्रवक्ता है जो सुप्रिया सीनेट को पानी पिला दिया था उन्होंने। तब अब उनके सामने है कांग्रेस की दूसरी प्रवक्ता अनुमा आचार्य। हाँ, तो इन अनुमा आचार्य को भी इन्होंने पानी पिला दिया और बोनस में जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है मनोज काका, इनको भी निपटा दिया। दोस्तों, डिबेट पूरा देखिए, आपको बहुत ही मजा आएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग डिबेट वीडियो पूरा देखिए, जरूर इंटरेस्ट आएगा, ये 100% मेरी गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। ऐसा क्या हो गया कि आप जगदीप धनखड़ साहब को उनके पद से हटाना चाहते हैं? कई बार हमने देखा है जगदीप धनखड़ जी को उनका कमर से दोहरा होकर झुक जाना, वो भी हमने पहले देखा है प्रधानमंत्री के सामने। और अभी कल तो उन्होंने महिला सांसद का एक तरह से बहुत बुरा अपमान किया। कौन है जया बच्चन? सिर्फ एक्टर नहीं है, तरुण भादुड़ी की बेटी है, जो एक बहुत अच्छे लेखक और पत्रकार थे और इसीलिए उनको भाषा का भी ज्ञान है, उनको लहजे का भी ज्ञान है और वो अपनी बात सही तरीके से उन्होंने कहा, मुझे माफ कीजिएगा लेकिन आपका टोन सही नहीं थी। मुझे नहीं लगता इसमें कोई गलत बात थी। और फिर आजकल बीजेपी में एक बीमारी हो गई है मानव जी, जिसको देखो वो अपने आप को देश बताता फिरता है। इससे पहले हमने देखा प्रधानमंत्री जी को कुछ कहो तो लोग कहते हैं इंडिया का अपमान है। इसी तरह से आप देखिए, अभी धनखड़ जी खुद को अपने आप को ये बता रहे हैं, खुद से तो जवाब देते बना नहीं, लेकिन उसके बाद कहने लगे कि आप देश में अराजकता कर रहे हैं। एलओपी के बारे में बात कर रहे हैं आप, 50 साल से ज्यादा का उनको अनुभव है। तो ऐसे में धनखड़ जी का मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो विपक्ष के साथ तो बेहद क्रूर हैं, लेकिन एक संवैधानिक परंपरा का भी पालन करते हुए नहीं दिखते हैं। मैं पर्सनली तौर पे मानती हूं कि धनखड़ जी को, जया बच्चन जी को, जिस तरह से उन्होंने कहा एक्टर, डायरेक्टर, मनुवाद, इस सब के कारण उन्हें सीधे सीधे माफी मांगना चाहिए। भले ही वो जिस तरह से चैम्बर में बुलाने की आदी है तो चैम्बर में बुला के माफी मांग ले, लेकिन उन्हें माफी जरूर मांगना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है। ओके। मानव जी, मैंने अभी कांग्रेस की प्रवक्ता बोल रही थी, एक बार उनको नहीं टोका एंड आई एक्सपेक्ट द सेम कर्टसी, क्योंकि आजकल देख रही हूं कि जैसे भाजपा के प्रवक्ता बोलना चालू करते हैं, विपक्ष कंप्लीटली रैटल्ड और ये फिर बीच में दखलंदाजी करते हैं और फिर रोना धोना शुरू हो जाता है विक्टिम कार्ड खेलने का कि भाई हमको बोलने नहीं दिया जाता। पहली बात, सबसे पहले जगदीप धनखड़ को कांग्रेस के किसी प्रवक्ता मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, राहुल गांधी या सोनिया गांधी से प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। अब मुद्दे की बात पर आती हूं, जया भादुड़ी या जया बच्चन या जया अमिताभ बच्चन, बात ये नहीं है, बात सिर्फ इतनी है, बदतमीजी करे जया बच्चन, बदसलूकी करे जया बच्चन, बदजुबानी करे जया बच्चन, सत्ता की बदहवासी में बेतुकी बातें करे जया बच्चन और विडंबना देखिए, मजे की बात देखिए, फिर विक्टिम कार्ड खेलकर बेशर्मी से सभापति महोदय से माफी भी मांगना चाहती है कि वो इनसे माफी भी मांगे। हद हो गई है। सोशल मीडिया के कई वायरल वीडियोस हैं जहां पर पत्रकारों के साथ अश्लीलता से, बहुत अभद्रता से और सत्ता के नशे में चूर होकर बदतमीजी से यदि कोई सांसद बार बार वायरल हुआ है, उसका श्रेय
जया अमिताभ बच्चन को जाता है। जब जया बच्चन कहती है अरे मेरे को टोन नहीं सही लगी, तो मैं जया बच्चन जी को बड़ी विनम्रता से कहना चाहती हूं, ना तो अभी आप 1971 की गुड्डी रही हैं, ना आप 1973 की अनामिका हैं। अभी आप पिछले 20, 22, 24 सालों से सांसद रही हैं। आपका खुद का यह कहना है। मैं जया बच्चन जी से पूछना चाहती हूं, पिछले 20, 22, 24 सालों में आप राज्यसभा की सांसद रही हैं, क्या आपने 5 प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किए हैं? जवाब है नहीं। क्या आपने 5 ऐसी बहस या डिबेट्स में योगदान दिया है राज्यसभा में जिससे कि जन कल्याण का कुछ उनकी बढ़ोतरी हो, जन विकास हो? नहीं। आपका काम है संसद में आना और यह जताना कि भाई मैं 1971 की गुड्डी हूं, मुझे सम्मान दीजिए। जी मैं 1973 की अनामिका हूं, मुझे सम्मान दीजिए। एंड बाय द वे मानक जी, राज्यसभा के बाहर भी ये कोई आम एमपी नहीं है। जया बच्चन को बेसिक पॉलिटिकल नॉलेज नहीं है। जगदीप धानकर on the floor of the Rajya Sabha is the chairperson of the Rajya Sabha and the presiding officer of the Rajya Sabha. Outside the parliament, he is the vice president of India. तो जया बच्चन जब कहती है अरे वो तो आम एक सांसद है, जया बच्चन जी 20, 22, 24 साल तक आप राज्यसभा की सांसद रही, आपको बेसिक पॉलिटिकल ज्ञान नहीं है? मानिक जी, पहले तो विक्टिम कार्ड खेलते हुए अपना ओपनिंग स्टेटमेंट शुरू किया। दूसरे पुदीन हरा की डिब्बी लेकर घूम रही हैं कि इसके पेट में दर्द ना हो जाए, दूसरे के पेट में दर्द ना हो जाए। तीसरी बात यह है कि दही तो इनके मुंह में जमता है जब मणिपुर की हमारे यहाँ की 2 आदिवासी बेटियों को निर्वस्त्र घुमाया जाता है, जब हाथरस होता है, जब महिला पहलवान हमारे न्याय की गुहार करते हैं, तब इन सबके मुंह में दही जम जाता है। और हम सबने देखा है बीजेपी की नेत्री मीनाक्षी लेखी जिस तरह भाग रही थी सवालों से, सबने देखा है। दूसरी चीज जो मैं बहुत इंपॉर्टेंटली कहना चाहती हूँ कि चाहे कोई किसी भी इंपॉर्टेंट पद पर हो, उसके पीछे कितना भी सम्मानजनक इतिहास हो, कितना भी बढ़िया बायोडेटा हो, वो उसको ये अधिकार नहीं दे देता कि वो परमानेंटली किसी के साथ अगर वो बदतमीजी करे तो उसके ऊपर उंगली नहीं उठाई जा सकती। उपराष्ट्रपति मैडम सबसे बदतमीज प्रवक्ता तो आप हैं। संजू वन बाय वन प्लीज एक एक करके एक मिनट प्लीज दोनों मेरी बात सुनिए, प्लीज दोनों मेरी बात सुनिए, एक मिनट प्लीज एक सेकेंड ऑडियो बंद करिए। मैं ये कह रही हूँ कि बार बार गुड्डी 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 ऑब्सेशन लग रहा है। मुझे तो लगता है धनखड़ जी को भी ऑब्सेशन है, एक समय पहन रहे होंगे वो लगता है जया बच्चन जी के, इसीलिए शायद उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। बार बार गुड्डी गुड्डी गुड्डी, ये क्या तरीका होता है बात करने का? एक महिला सांसद गुड्डी को गुड्डी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ये कहना है कि उपराष्ट्रपति के अधिकारों के साथ साथ आपके पेट में इतना मरोड़ क्यों उठ रहा है? और वो जिम्मेदारियां उन्होंने पूरी नहीं की। इस पूरे में सदन में उन्होंने जिस तरह से विपक्ष के नेता के ऊपर, एलओपी के ऊपर जिस तरह से उन्होंने अराजकता, देश को अशांत करना, संजू वन बाय वन आपको मौका दे रहा हूं ना, संजू मौका दे रहा हूं, प्लीज हैव पेशेंस। इस तरह से कोई परमानेंट किसी को सम्मान नहीं देता ये लोकतंत्र। जो जिस पद पे होता है वो उस पद के मुताबिक काम करे तो सम्मान मिलता है। ठीक है, ओके, नहीं है कि परमानेंट। ऑल राइट, अब संजू वर्मा आपकी बारी है, बोलिए संजू वर्मा बोलिए। मानक जी, किसको पुदीन हरा की डिब्बी लेकर घूमना चाहिए, किसको हाजमोला खाना चाहिए, डिबेट का स्तर में इतना नीचे नहीं लाना चाहती हूं, पर मैं एक चीज जरूर कहूंगी, ये जो मैडम कांग्रेस की, अभी शांत हो जाइए, आपका वक्त हो चुका बोलने का, अभी सुनने की बारी है। यहां पर मेंढक की तरह टर्टर मत कीजिए। अरे प्लीज डोंट मेक इट पर्सनल, निहायत ही बदतमीज प्रवक्ता है, प्लीज डोंट मेक इट पर्सनल। बदतमीज प्रवक्ता है। मानक जी कहना प्लीज एक मिनट, प्लीज नो पर्सनल कमेंट, नो पर्सनल कमेंट, प्लीज नो पर्सनल कमेंट। अनुवा जी 1 सेकंड प्लीज रुकिएगा, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड प्लीज रुक जाइए दोनों। क्योंकि मानक जी यहां पर मणिपुर की बात हुई तो मैं आपको कहना चाहूंगी, बीजेपी की महिला प्रवक्ता होने के नाते मैंने मणिपुर के किस्से पर हमेशा कहा है कि जिन्होंने ये अपराध किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पर आपको जानकर दुख होगा, ताज्जुब होगा कि जब बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता को निर्वस्त्र किया जाता है हावड़ा हुगली में और सरेआम घुमाया जाता है, कांग्रेस की बदतमीज प्रवक्ता नहीं, प्लीज डोंट मेक इट पर्सनल, प्लीज अगेन संजू प्लीज नो पर्सनल कमेंट, क्या है ये प्लीज क्या है ये महिला है क्या? अनुवा जी प्लीज, नहीं मैंने रोका उनको, बिल्कुल नहीं, प्लीज डू नॉट मेक इट पर्सनल, बिल्कुल नहीं, नो नॉट एट ऑल, नो प्लीज प्लीज, बिल्कुल नहीं, नो पर्सनल कमेंट। जिम्मेदारी दोनों तरफ से होती है, एक तरफ से नहीं होती है। मैंने कहा ना, जया बच्चन बहुत अनुभवी हैं, वरिष्ठ हैं, उनकी उम्र, उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, लेकिन अक्सर उनके वीडियो वायरल होते हैं, अक्सर वो अपना आपा खो देती हैं, कभी पत्रकारों पर, कभी पेपराजी पर, कभी किसी पर, कभी किसी पर। तो संयम जो है ये तो सबके ऊपर लागू होता है ना, सबको दिखाना चाहिए संयम। और जैसा मैंने कहा, नाम उनका लिखा हुआ था, राजीव जी ने बताया,
लॉ में एक शब्द है इंटेंशन ऑफ क्राइम। जब आपकी भावना क्या है, आपको मानक गुप्ता कह के संबोधन, मानक से भी आपका संबोधन होता, उसके पीछे जो उनकी दुर्भावना थी ना, उनके शब्दों में एकदम झलकती है। उस दुर्भावना का उन्होंने प्रतिकार किया, उस दुर्भावना अच्छा, ठीक है, ओके। संजू जवाब दे रही हैं आप, आशु आ रहा हूं इसके बाद। प्रतिष्ठित ओके, संजू जवाब दे रही हैं आपका। संजू हमारे आदित्य शब्दों की, संजू को क्या, संजू को अभी बीजेपी फ्रिंज एलिमेंट बोल देगी। इस तरह की शब्द बोलते हैं। मनोज सुनिए, मनोज आशु तो अब एक चुप रहो, तुम क्या भाषण दोगी? मनोज प्लीज, मनोज अभी आप नारी सम्मान की बात कर रहे थे, प्लीज। संजू की बारी है, ओनली संजू। अब सुनिए ना मनोज, थैंक यू महाराज जी, अभी सिर्फ मुझे टाइम दीजिए। थैंक यू। इनकी बेतुकी बातें सुनने नहीं आई हूं, पर इनकी बेतुकी बातों का जवाब जरूर दूंगी। ये यहां बैठकर नारी सम्मान की बात कर रहे हैं। इनके नेता, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोईद खान ने एक 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, उसका गैंगरेप किया। आज वो प्रेग्नेंट है और अपनी जान की लड़ाई लड़ रही है। और इनके नेता अखिलेश यादव कहते हैं मोईद खान ने 12 साल की बच्ची का रेप किया या ना किया कैसे पता चलेगा, पहले डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए। जो अखिलेश यादव एक 12 साल की बच्ची का दुख नहीं समझ पाए, उसकी पीड़ा नहीं समझ पाए और डीएनए टेस्ट की दुहाई देते हैं, उनके ओछे प्रवक्ता मनोज काका बैठकर यहां मुझे नारी सम्मान पर पर्सनल मत करिए संजू, नो। मुझे नारी सम्मान पर भाषण मत दो। पहले मोईद खान पर टिप्पणी करो, बाद में यहां संजू वर्मा को भाषण देना। मुझे क्यों तोड़ा? तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी और संजू वर्मा ने एक के बाद एक 2 जन को निपटाया, ये भी आपको पसंद आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसी डिबेट वीडियो आप इस चैनल पे हमेशा देखना चाहोगे। अगर ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप जरूर जाओगे। क्या कहना चाहोगे संजू वर्मा के बारे में दोस्तों कमेंट में जरूर करते जाइएगा, और विपक्षों को धोना चाहोगे तो कमेंट में भी जरूर धोते जाइएगा। ये मैं देखना चाहता हूँ, आपके कमेंट पढ़ना चाहता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसी डिबेट वीडियो आप देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।